दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का, सभी बीएसएस योद्धाओं का और मेरे सभी रेड क्लब साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है। ईश्वर ने आज का नया दिन, नया सुबह और नई किरण के साथ हमें दिया है, जिसमें हम कुछ सीखने के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आज फिर से यहाँ पर इस सेशन में मौजूद हो सके। दोस्तों आज की इसी कड़ी को, ट्रेनिंग की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे स्पीकर को आज के पैनल में इनवाइट करना चाहूंगा, और उन्हें इस स्क्रीन स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब वो स्क्रीन पर आए तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित मेरे अन्य आदरणीय गुरु डायमंड लीडर्स, ओपल लीडर्स, रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। और मेरे सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार, जो रोज सुबह अपनी उपस्थिति देते हैं यहाँ अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए और सिंसियरली अपने सपनों की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है, आज जिस बिजनेस के अंदर आप और मैं हैं, यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि दोस्तों, बिना सीखे जीत हासिल नहीं की जा सकती। और सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर मैं जिन्हें कॉल करने जा रही हूँ, उन्हें यहाँ पर मैं कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो बहुत कम समय में उन्होंने अपनी मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ अपनी एक पहचान बनाई है। यहाँ पर बुलाने से पहले मैं उनके लिए जरूर दो शब्द बोलना चाहूंगी कि इनके लिए एक लाइन बोली जाती है, एक टैग लाइन की, यहाँ इनका उम्र नहीं, इनकी इनका हुनर बोलता है। तो दोस्तों, उन्हें यहाँ कॉल करूँ, उनका एक परिचय। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं और स्टूडेंट होते हुए उन्होंने इस जानकारी को लिया और एक बात समझ में आई कि जब काम करना ही है तो कम पैसे के लिए क्यों काम किया जाए, ज्यादा पैसों के लिए काम किया जाए। दोस्तों, इस सोच के साथ उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सीनियर और सिस्टम के प्रति डेडिकेशन उनका देखते बनता है, जो ने इस छोटी उम्र में बहुत सारी सफलताओं को उन्होंने लिया। हम सबका सपना होता है दोस्तों, देश की यात्राओं के साथ साथ एक बार विदेश यात्रा करना। दोस्तों, एक छोटी सी एज में अपने घर से, घर के चौखट से बाहर हम नहीं जा पाते, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी विदेश यात्रा को हासिल करा, जो आज हमारे बीच एज ए दुबई अचीवर यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूं, क्योंकि दोस्तों आज उन्हें यहाँ पे बुलाऊं, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि आप सभी डायरी पेन के साथ जरूर बैठे और कैमरा ऑन करके बैठे, क्योंकि इनके उम्र पे मत जाइएगा, क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो सभी अपना डायरी पेन निकाल कर बैठे, आज हमें काफी कुछ मटेरियल मिलने वाला है, बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं, बहुत शानदार आज की हमारी सेशन होने वाली है। तो जब कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टोपास लीडर, एनर्जी बूस्टर के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। आप सभी से निवेदन, एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम जय सर। मोस्ट वेलकम है सराब जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। राधे सर जी। महागुरु जी की जय हो। जय जी। सभी। ऑल द बेस्ट आपको। न्यू थैंक यू मैडम। अपकमिंग अपकमिंग रेड क्लब लीडर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, टीना मैडम ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है, तो मैं चाहूंगा रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी बहुत मच। खास शुरुआत हुई। थैंक यू सर जी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है दोस्तों, डायरी पेन के साथ बैठेंगे, और आज मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला, सिर्फ वही बताने वाला हूँ जो 4.5 साल की ड्यूरेशन में मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से। सही है। और अगर इन चीजों को हम अमल करते हैं तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सही है। तो मैं सर से
परमिशन चाहता हूँ कि क्या मैं बिल- स्लाइड शेयर कर सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, जय सर, आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी Great. मच। All the best. थैंक यू सर जी। वेरी गुड, वेरी फास्ट। मेरी स्लाइड क्लियर है सर जी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, आप आगे बढ़ें। ओके ओके। तो साथियों, वेलकम आज की इस जबरदस्त जूम मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसने एक सोच के साथ इसकी शुरुआत हुई। जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हुई। 14 दिसंबर सन 2000 को स्थापना हुई, और एक ऐसी कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान में आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। सही है। और कहीं ना कहीं मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सेफ शॉप इंडस्ट्री को कि पूरे हिंदुस्तान में 24 साल से लगातार लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे सेफ शॉप के पांचों डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, क्योंकि इनकी सोच के कारण ही इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो पाई, और ये पांचों डायरेक्टर्स मिल करके एक सोच के साथ लोगों के जीवन में बदलाव लाने की उन्होंने सोचा। क्योंकि आज के डेट में दोस्तों कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन इन पांचों महारथी, इन पांचों डायरेक्टर्स ने हम सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए सोचा, जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, या जिनके पास अवसर की कमी है, उन लोगों के लिए सोचा, और उन लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आया जहां पर एक आम आदमी, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं धन्यवाद की अगली कड़ी में। सेफ शॉप का जो दिल है वो है हमारा बीएसएस सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि दोस्तों हमें हर हफ्ते ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, संडे प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। और इस सिस्टम के थ्रू दोस्तों हमें ये सिखाया जाता है कि इस बिजनेस में हमें सफलता कैसे हासिल करनी है। सही है, क्योंकि दोस्तों एक लाइन बोली जाती है, बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, लेकिन सीख कर आदमी एरोप्लेन भी चला सकता है। और सीखना बंद तो जीतना बंद। और बिल्कुल सही है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, बिना सीखे हम उस क्षेत्र में पैसे नहीं कमा सकते, हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है, और एक सिस्टम की विचारधारा होती है। उस सिस्टम की विचारधारा के अनुसार अगर हम चलते हैं और सीनियर की गाइडेंस पे चलते हैं तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो भी व्यक्ति फॉलो करेंगे वो व्यक्ति डेफिनेटली आगे बढ़ता है। आज मैं सभी को बताना चाहूंगा, हमारा जो सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया 2000 से ज्यादा शहरों में हमारा बीएसएस सिस्टम काम करता है, जहां पर इस सिस्टम को फॉलो करके लाखों लोग सफल हो रहे हैं। तो एक बार सिस्टम के लिए जोरदार ताली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब धन्यवाद की अगली कड़ी में बीएसएस सिस्टम के जो फाउंडर्स हैं मैं उनको दिल से नमन करता हूं। आदरणीय वीनस लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर टीएन शर्मा सर जी को भी मैं यहाँ से मंच से प्रणाम करता हूँ। दिल से धन्यवाद कि ऐसा एक सिस्टम डिजाइन किया गया। सही है, अगर सिस्टम नहीं होता तो शायद हम वर्किंग प्रॉपर से नहीं कर पाते। हम टीम तो बना लेते, लेकिन उनको संजोने का काम जो है ना वो सिस्टम करता है दोस्तों। सही है, तो सिस्टम नहीं होता तो वन टू वन करके हम फील्ड से रिजल्ट तो उठा लेते, लेकिन उनको मोल्ड नहीं कर पाते इस बिजनेस के लिए। सही है, तो हमारे दोनों फाउंडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा एक सिस्टम हम सभी को एक छत्र छाया के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में हमें दिया, जहां पर हम अपने लोगों को ला करके हर हफ्ते ट्रेनिंग दिला सकते हैं, प्रेजेंटेशन सिखाने का काम किया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं ने बनाया। तो मैं पुनः एक बार जोरदार ताली चाहूंगा दोनों लीडर्स के लिए। थैंक यू। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे बीएसएस के न्यू डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे बीएसएस के न्यू ओपल लीडर गुरु माँ मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और मैं जब भी सिस्टम में जाता हूँ, मैडम से मुलाकात होती है, हर बार उनकी ट्रेनिंग स्पीच में कुछ नया मिलता है। मतलब ज्ञान का भंडार है मैं बोल सकता हूँ। और मैडम से भी काफी कुछ मैंने सीखा है इस बिजनेस के बारे में कि फॉलोअप कैसे करना है, एक एक छोटी छोटी बारीकी बताते हैं। क्या कर रहे हैं जिससे मिस्टेक हो रही है, क्या करोगे जिससे आपका बिजनेस टॉप लेवल पे जाएगा। वो जब भी गलती देखते हैं ना, उनकी एक आदत बहुत अच्छी है, जब भी गलती देखते हैं ऑन द स्पॉट वो टोकेंगे, डांटेंगे। और ये अच्छी चीज है क्योंकि करना चाहिए। तो बिल्कुल मैडम से काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है, और मैं इस मंच से दिल से मैं मैडम को प्रणाम करता हूँ।
और बहुत जल्दी मैं शुभकामनाएं मैडम को करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे बीच डायमंड बन के आएंगे। हम भी मैडम का ताजपोशी देखना चाहते हैं। थैंक यू मैडम जी। नेक्स्ट, धन्यवाद की अगली कड़ी में रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां। सुमन मैडम से भी हमें काफी कुछ सीखने को। लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर और मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी गुरुजन के माध्यम से ट्रेनिंग स्पीच मिलता है और हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स, कुछ ना कुछ नई एनर्जी, कुछ ना कुछ नई चीजें हमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम सीखते हैं उसे फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो है वो कन्वर्ट होते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा इन दोनों अपलाइंस को, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिनकी उंगली पकड़ के मैं इस बिजनेस को करना सीखा। जब जब मैं गिरा, ये दोनों लीडर्स ने मुझे थामा। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मेरी काउंसलिंग करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। जब जब मैं हारने लगा या मुझे ऐसा लगने लगा कि अब नहीं हो पाएगा, उस समय एक एनर्जी बूस्ट ये दोनों अपलाइन ने मुझे किया और मुझे हर एक बारीकी इस बिजनेस की सिखाया। आज जो अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो उसका पूरा श्रेय मैं इन दोनों लीडर्स को देना चाहूंगा। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को मैं मंच से प्रणाम करता हूँ। और शायद अगर ये दोनों सीनियर्स नहीं होते तो शायद जय सर आप ना कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, रियली बता रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों लीडर्स के माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। आज मैं जो भी हूँ, जहां तक भी हूँ, जो भी अचीवमेंट हुआ है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जो भी है वो मेरे अपलायंस का है। सही है, गलती मेरी रहती थी, लेकिन शाबाशी या धन्यवाद जो भी था, जो भी अचीवमेंट हुआ वो मेरे अपलायंस के माध्यम से हुआ। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ इस मंच से। और सीनियर्स का आशीर्वाद मैं चाहूंगा हमेशा कि ऐसा ही बना रहे और हम तरक्की करते रहें। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सर जी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम इस बिजनेस में, हर व्यक्ति बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आता है, हाँ या ना? अब पैसे तो हम बाहर भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पैसा दिखता है। सही है, यहाँ पर करोड़ों रुपए की इनकम दिखती है, लग्जरी लाइफ दिखती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस बिजनेस में लोग अलग अलग बोलते हैं मैं टाइम फ्रीडम कमाने आया, मैं नहीं। हम इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं और वो है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि पैसा कमा लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बाई प्रोडक्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है, तो पैसा कमाने के लिए जब हम आए तो यहाँ पर एक लाइन शुरू में जो मेरे गुरुजन ने मुझे बोला था, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। तो मेरे सीनियर ने बोला था कि पैसे कमाने के लिए पैसे पे ध्यान मत देना, पैसे कमाने के लिए सीखने पे ध्यान देना। तो ये लाइन मुझे शुरू में समझ में नहीं आया था। मैंने बोला सर, पैसे कमाने के लिए पैसे पे ध्यान नहीं दूंगा तो फिर आएगा कैसे? बोले बेटा, सीखने पे ध्यान दे, क्योंकि अगर तू बिजनेस सीख लेगा तो कहीं से भी काम करके पैसे कमा लेगा। क्योंकि जिसको काम आता है ना, वो कहीं से भी पैसे कमा सकता है। तो मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया। इस बिजनेस का जो बेसिक है, आज शुक्रवार का दिन है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम पे ही बात करूंगा और एकदम बेसिक चीज पे बात करूंगा कि यहाँ तक अगर जो मैं पहुंचा, अभी मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा। क्योंकि मोटिवेशन बहुत होता है, लेकिन एक पहुंचना, एक उस मुकाम तक पहुंचना, मैं टोपाज तक कैसे पहुंचा, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या सुनना पसंद करेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज होंगे, सिल्वर होंगे, वो टोपाज तक जल्दी आना चाहते हैं एकदम फटाफट? हाथ ऊपर करें। आना चाहते हैं, बिल्कुल। तो चलिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं टोपाज तक कैसे पहुंचा। क्योंकि मैं रेड क्लब अभी नहीं हूँ, तो मैं रेड क्लब का तो नहीं बता सकता, और वो मैं सीख रहा हूँ अपने सीनियर से। लेकिन मैं टोपाज तक का बता सकता हूँ कि मैं कैसे पहुंचा। बता दूं? तो इसके लिए ना, सबसे पहले मेरे सीनियर ने, महागुरु जी डीएन शर्मा सर ने क्या बोला था, बेटा फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड कर। और संडे जो प्लान होता है ना, ये हफ्ते में 2 दिन, किसी का चेहरा दिखे या मत दिखे, लेकिन जय सर आपका चेहरा दिखना चाहिए। मैंने बोला ओके सर, क्योंकि मैं शुरू से ना अपने सीनियर के सामने ऐसा रहा। जी सर जी, आप जो बोलो सर वैसी करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो जैसे सीनियर ने बोला, मैं कंटिन्यू कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड करता चला गया, संडे प्लान में जाता चला गया। मेरे गेस्ट आए या ना आए, लेकिन मैं जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना है। और सर ने एक बात बोली, संडे जो प्लान होता है ना, इनवाइटी से ज्यादा एसोसिएट के लिए होता है, क्योंकि आप सीखोगे कैसे। दूसरा, मेरे को बोलते थे जब भी बेटा जाएगा ना, खड़े होके ट्रेनिंग लेना। 1 1.5 घंटे खड़े हो, तेरे पैर को थोड़ा सा तपा। क्योंकि आज अगर नहीं खड़े हो पाएगा तो कल 1.5 घंटे ट्रेनिंग कैसे लेगा?
तो आज भी मेरी आदत है दोस्तों, जब मैं सिस्टम में जाता हूँ, आप पूछ सकते हैं, मैं खड़े होकर ही ट्रेनिंग लेता हूँ। ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे बताया गया, और ट्रेनिंग में मैं जब जाता गया तो बहुत सारी बेसिक क्लियर है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते, और लगातार जब मैं शुरू किया तो मेरे को बड़ा आसान लगा बिजनेस, बस दो ही लोगों को तो लाना है। लेकिन दोस्तों जब अंदर आया ना, तो मुझे लगा यार यहाँ तो मैंने जो सोचा था वो कुछ अलग ही हो गया। तो दोस्तों लगभग 3 से 3.5 साल मैंने एक ही लेग पे काम किया। मेरी एक लेग चल रही थी, सेकेंड लेग नहीं चल रहा था, पोलियो हो रहा था उसमें। और मैंने बिना अर्निंग के 3 से 3.5 साल वर्क किया, और लगातार काम करता चला गया, पेशेंस रखा। अप डाउन पेशेंस होता था कई बार। नेटवर्क वर्क करते हुए नहीं दिखते थे, जाता था फील्ड में, थोड़ा सा थकता भी था, तो फिर सर को पूछता था, बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं, जो लेग चल रही है ना उस लेग पे काम कर दमदारी के साथ, और उसको इतना स्टैंड कर ले कि जब तेरी अर्निंग पे आएगा पत्ता, जरूरी है तो पक्का है, आएगा। और एक पत्ता जब आएगा ना, फिर तू अपने अर्निंग पे भी ध्यान देना, लेकिन जिस लेग जो लेग चल रही है उस लेग पे काम कर। तो मैं वैसे ही किया दोस्तों, पूरी एक लेग पे फोकस किया, 3.5 साल नो अर्निंग पे काम किया। आज मैंने एक हफ्ते चेक नहीं आता तो हम हड़बड़ा जाते हैं, मैंने 3.5 साल नो अर्निंग पे काम किया। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मैंने पेशेंस रखा, लगातार काम करना शुरू किया। लोग आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ लोग आए और चले भी गए साथ छोड़ करके। लेकिन मैं डटा रहा, क्योंकि मुझे डायमंड बनना है। और आगे जो हुआ वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। गुरुजनों के आशीर्वाद से रैंक 1 हुआ, 4,000 बीबी कंप्लीट हुआ। और ये मेरा पहला जो पे आउट है रैंक 1 का, आप देख पा रहे हैं, 7,034 रुपए का ये मेरा पहला पे आउट आया रैंक 1 का। उसके बाद सेकंड जो मेरा चेक आया वो है एक वीक का, 8,715 रुपए का चेक है। आप चेक देखते जाइए, क्योंकि बाद में मत कहना कि सेफ शॉप में पैसे नहीं आते सर। तो मैं चेक दिखा रहा हूँ कि पैसे तो आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मेरा रैंक 2 भी हुआ, गुरुजनों के आशीर्वाद से 10,000 पीवी कंप्लीट हुआ। और मेरा रैंक 2 का चेक जो बना था वो है 11,751 रुपए का एक हफ्ते का चेक। उसके बाद फिर 11,895 रुपए का एक हफ्ते का चेक बना। फिर गुरुजनों के आशीर्वाद से रैंक 3 भी हुआ, 30,000 भी कंप्लीट हुआ। और ये मेरी रैंक 3 का जो चेक है, 27,057 रुपए एक हफ्ते का पे आउट बना। जहां पर एक लड़का, एक जॉब करने वाला लड़का महीने के 10,000 रुपए कमाता है, वहां पर एक 26 साल का लड़का सेफ शॉप के माध्यम से एक हफ्ते का 27,000 रुपए कमाता है। पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? जी हाँ, उग रहे हैं, सेफ शॉप में उगते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। उसके बाद रैंक 4 भी हुआ, 50,000 पीवी कंप्लीट हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। और लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर पे बने रहने की वजह से, मैं पिछली बार आया था तो मेरा उसी दिन, जिस दिन मैं सेशन ले रहा था उस दिन शाम को पे आउट होना था। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं पे आउट जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों मेरा रैंक 4 का जो पे आउट आया था, आप देख पा रहे हैं, 31,410 रुपए का एक हफ्ते का पे आउट आया था। तो अगर मैं बिलीव नहीं करता और पेशेंस नहीं रखता तो क्या मुझे मिल पाता? शायद नहीं मिल पाता। तो ये पेशेंस रखने का बिजनेस है, जितना लंबा पेशेंस उतना तगड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। सही है। धैर्य रखिए और लगातार काम करते रहिए। सिस्टम में बहुत पावर है, सीनियर में आपके बहुत पावर है, लेकिन गारंटी आपकी होनी चाहिए। मैंने तो अपनी गारंटी दी मेरे सर को कि हाँ सर मैं तो करूंगा, सर आप बताते जाइए, मेरे को पैसा कमाना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाइक अचीवमेंट भी हुआ इस बिजनेस में। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो LML चलाता था, स्कूटी। और पूरे भिलाई में एक अलग सा कार्टूनिस्ट में ही दिखता था, कोट पैंट में जाता था, और मैं स्कूटी जब लेके जाता था ना, तो लोग बोलते थे सर आप इतना पैसा कमाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक क्यों नहीं लेते? तो किसी ने बोला और यहाँ दिल पे लगा, बोले यार बात तो सही है, बहुत जल्दी लूंगा। फिर टारगेट महागुरु जी के साथ बैठा, टारगेट लगाया, और बाइक का भी अचीवमेंट हुआ। उसके बाद जिस लैपटॉप में मैं बैठा हूँ अभी सेशन ले रहा हूँ, ये भी ड्रीम कंप्लीट हुआ, क्योंकि सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सब भूला जाता है और रियली में इंपॉर्टेंट टूल है। तो MSI का 45,700 रुपए का हाई डेफिनेशन वाला मैंने लैपटॉप यहाँ से परचेज किया, ये भी गुरुजनों के आशीर्वाद से है। कई लोग बोलते थे एरोप्लेन जब ऊपर से जाता था तो सोचता था कभी ऐसा मौका मिलेगा, और शायद जॉब में नहीं मिल पाता। दोस्तों मैं रियली बता रहा हूँ, पैसे तो कमा लेता जॉब में, लेकिन ना ये सोच नहीं जा पाती। लेकिन सेफ शॉप ने दिया, विदेश यात्रा भी दिया, आज बैंकॉक भी क्वालिफाई हुआ। एक बहुत अच्छा टारगेट चल रहा था, वहां पर मुझे बैंकॉक क्वालिफाई करने का मौका मिला। आज मैं प्राउडली बोलता हूँ कि सेफ शॉप के माध्यम से मैं अपने खानदान का पहला विदेश यात्री हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा विदेश। सही है।
ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन पैसे खर्च होते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जब बाप कमाई होती है ना, पैसे आपकी जेब से खर्च ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ, उसका मजा अलग होता है। सही है। इसके अलावा बैंकॉक तो हुआ दोस्तों, लेकिन मेरी पेशेंस जब हुआ, पेशेंस रखने का फायदा एक और मिला कि ईश्वर ने बैंकॉक के साथ दुबई भी क्वालिफाई कराया, जो मेरा ड्रीम था। और ये दुबई भी क्वालिफाई हुआ, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट टूर रहेगा। और मेरी फैमिली से भी लोग पूछते हैं, यार तू दुबई जा रहा है, पैसा बहुत खर्चा होगा ना? मैं बोलता हूँ कंपनी का खर्चा है, अपना खर्चा कुछ नहीं, अपन तो बस मेहनत किए थे। सही है दोस्तों। इसके बाद टोपास का भी रिकॉग्निशन हुआ। 17 दिसंबर 2023 गूंज मेगा शो रायपुर में हुआ था। और वहां पर आदरणीय सुमन मैडम और गोपाल सर के शुभ हाथों से मेरे टोपास का रिकॉग्निशन भी हुआ। आप देख पा रहे हैं सेशन, ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों। आज आप अचीवमेंट देख पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने ना सुने, कितने थपेड़े पड़े हैं, सीनियर से अलग डांट पड़ी है बहुत सारी गलतियों के कारण, टीम से अलग सुनने को मिलेगा, सब चीज मिलेगा, सब एंजॉय करते हुए चलो। ठीक है। तो मैं एक ही सूत्र पे काम करता हूँ कि लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं, गिर कर फिर उठूंगा और चलता रहूंगा मैं। ग्रह नक्षत्र जो चाहे लिखे मेरी कुंडली में, अपने मेहनत से अपनी तकदीर बदलता रहो। तो इस लाइन पे मैं फोकस करके काम करता हूँ। मेरा टैगलाइन हमेशा से यही रहता है कि कितनी भी मुश्किलें आए, काम करना है बस। क्योंकि काम करेंगे तभी सारी चीजें हो पाएगी, बिना काम के कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन। एक लाइन बोली जाती है, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, और साथ है गुरु आपके तो हर सपना पूरा है। कोई ऐसा सपना नहीं बचेगा सेफ शॉप में अगर आप अपने अपलाइन के साथ हैं। और आप अपने अपलाइन को अगर आप मानते हैं, गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मानो। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, हम बोलते हैं गुरु, सर आपको तो गुरु को तो मानते हैं सर हम, लेकिन गुरु जो बोल रहा है वो नहीं मानते। गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मानिए। यस और नो? बिल्कुल। तो मेरा हमेशा से रहा है, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ये मेरे महागुरु जी हैं, डीएन शर्मा सर। और मेरा एटीट्यूड हमेशा ना वैसे ही रहता है, मैं बस चरणों के नीचे ही रहता हूँ। मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसे ही रहता है, आज भी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहें, और मैं इसी मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते रहूं। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है इसमें। कोई बाहरी व्यक्ति कुछ बोले उस पे मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपलाइन जो बोल रहे हैं उसी से ही मुझे पैसा आने वाला है, करोड़ों रुपए। सही है। तो भाई मैं अपने अपलाइन की बात सुनूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? हाथ ऊपर करके बताएं। बिल्कुल। कई लोग अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं, बहुत बड़ी गलती। आप लेट डायमंड बनेंगे, मैं अलर्ट कर रहा हूँ। डायमंड नहीं बनेंगे नहीं बोल रहा हूँ, बनेंगे लेकिन लेट बनेंगे। अगर आप अपने अपलाइन की बात सुनते हैं तो बहुत जल्दी बनेंगे, नहीं सुनते हैं दिमाग लगाते हैं, बनेंगे लेट बनेंगे। डिसाइड कर लीजिए, जल्दी बनना है या लेट से बनना है। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। अगर हम अपने अपलाइन की बात नहीं सुन रहे हैं तो अपलाइन को दिक्कत नहीं है, अपलाइन के पास तो बहुत सारे बिजनेस पार्टनर है। आप नहीं सुनेंगे तो वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ लेगा। और अपलाइन भी खोजता है शिष्य, हाँ या ना? अपलाइन भी अच्छा शिष्य खोजता है जो उसकी बात को सुने। यहाँ बहुत सारी लीडरशिप की क्वालिटीज की बातें होती है। लीडरशिप की ना पहली क्वालिटी बता रहा हूँ, गुड लिसनर। क्या आप अपने अपलाइन को सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, और इसीलिए बिजनेस नहीं बढ़ता है। बाद में हम बोलते हैं कि सर हमारा बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा है। कैसे बढ़ेगा? आप अपने अपलाइन की सुन ही नहीं रहे हो। अपलाइन कुछ बोल रहा है, कुछ बोल के आ रहा है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ट्रेनिंग में आना चाहिए सर, उसके बाद आ ही नहीं रहे हैं, एक्सक्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी से यही बोलूंगा, मेरा टॉपिक हमेशा से फेवरेट रहा है, अपलाइन को सुनो, अपलाइन की बात मानो, अपलाइन के हाथ पकड़ो, डायमंड बनो। इससे बड़ा सूत्र और कुछ नहीं है। कोई गुरु मंत्र इसमें ऐसा नहीं है। गुरुजन तो सिखा ही रहे हैं। कई लोग बोलते हैं आशीर्वाद दे दीजिए सर। अरे आशीर्वाद तो है, आशीर्वाद है। सच बताओ, आशीर्वाद से कुछ होने वाला है क्या? मेरे को भी कई लोग बोलते हैं सर आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। सच बताओ, अगर आशीर्वाद से कुछ होता तो मैं सिस्टम के बाहर एक आश्रम नहीं खोल लेता? बोलता है हाथ मेरा ऐसे रख दिया हूँ ऊपर, ठीक है, सब लोगों को लाओ मेरे नीचे से लेके जाओ, 500-500 रुपए जमा करना, नोटों के अंबार लग रहे होते। अरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद तो है गुरुजन का, लेकिन जो सिस्टम बोल रहे हैं, सीनियर बोल रहे हैं, उसको कर लो, उससे भला हो जाएगा। वो नहीं कर रहे हैं, बस आशीर्वाद चाहिए सर। अरे आशीर्वाद है भाई,
आप नहीं भी मांगोगे तो भी आशीर्वाद है गुरुजन का। लेकिन आशीर्वाद भी तब काम करेगा जब वो कर्म में परिवर्तित होगा। यस और नो? तो काम करिए, काम से ही सब कुछ होगा। गुरुजन का आशीर्वाद तो हर जगह है। आपके अपलाइन ना, जब आप बाहर फील्ड में होते हैं ना, तब भी प्रार्थना करते हैं, है ना, मेरा बच्चा गया है बहुत अच्छे से काम करे, उसको कोई दिक्कत मत हो। मन लगे रहता है सीनियर का, जिस तरह से माँ बाप का मन लगे रहता है ना, वैसे सीनियर का भी मन बिजनेस पार्टनर के प्रति लगे रहता है। उनका आशीर्वाद हमेशा है। तो आशीर्वाद बिल्कुल है, लेकिन काम करेंगे तब रिजल्ट आएगा। सही है? तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन की बात मानते हैं? हाथ ऊपर करके एक बार बताएं। और नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कर दो आज से। मैं तो मानता हूं। नहीं मानेंगे, इसका परिणाम आप लोग को फ्यूचर में मिलेगा। मानेंगे, उसका भी परिणाम आपको फ्यूचर में मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो अपने अपलाइन की बात मानो और डिस्कस मत करो। एक बार बोल दिए ना अपलाइन, क्यों सर, कैसे सर, अभी नहीं सर, ऐसा। कई लोग मैं देखता हूँ सिस्टम में एक विचारधारा होती है, सिस्टम ना उस सब में कीड़ा काटी करते हैं, ऐसा नहीं सर, ऐसे कर लेते तो ऐसा। अरे ये क्या है भाई? अरे जो बता रहे हैं अपलाइन उसको कर लो। सब में अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं सर ऐसे में ऐसे हो जाता तो संडे प्लान ऐसे हो जाता तो सर आज मैं थोड़ा सा नहीं आ पा रहा हूँ सर, ऐसे हो गया सर, मेरे को फलाने जगह जाना था इसलिए मैं बता नहीं पाया सर। अरे यार, अपलाइन बता रहा है उसको सुन ले भाई, उसको कर ले, उससे जिंदगी बदल जाएगी। सही है? तो अपलाइन की बात सुनिए दोस्तों, बिल्कुल सुनिए। बिना अपलाइन के टच में रहे, बिना अपलाइन को सुने, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपलाइन के साथ आज के आज ही आप ट्यूनिंग बना लो और पूछना शुरू कर दो और सीनियर के अनुसार चलना शुरू कर दो। और रिजल्ट ना आए तो मेरे को बोलना, पक्का आएगा। लेकिन दिक्कत वही है, हम पूछते भी नहीं है, कुछ बताते हैं तो उसको सुनते भी नहीं है, यही तकलीफ है। आया ना? तो अपलाइन को सुनिए दोस्तों। हाँ, एक दिक्कत और होती है, हम अपलाइन की नहीं सुनते, लेकिन बाहर वाला कोई व्यक्ति निगेटिव बंदा बोल देता है, उसकी बात को बहुत जल्दी कैच करते हो, बहुत जल्दी कैच करते हैं। जो 10,000 नहीं कमा रहा है उसकी बात हम बहुत जल्दी कैच करते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, आपको टेक्निक बता रहा है, उसकी बात हम नहीं सुनते। यही हमारी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। सही है? जबकि हमको अपने अपलाइन की सुनना चाहिए, इसके अलावा थर्ड पार्टी की बात नहीं सुननी है। आगे बढ़ते हैं। आज ट्रेनिंग और सिस्टम की बातचीत हम करेंगे। आज फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है, तो हर सिस्टम में ट्रेनिंग्स होती है इस बिजनेस की। सही है? ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होता। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आपको सुबह 5 बजे उठाया जाएगा, ग्राउंड पे हाजिर होना पड़ेगा, आपको स्काउट्स करना पड़ेगा, आपको गन लेके दौड़ना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग होती है, थका दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग से भाग जाते हैं। सही है? फौज में काफी लोग ट्रेनिंग ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप कीचड़ में लटाया जाएगा, आप कीचड़ के अंदर से इस पाइप से उस पाइप में छलांग लगाने के लिए बोला जाएगा, आपको बर्फ के पानी में उतारा जाएगा। बहुत खतरनाक और बहुत ना टफ ट्रेनिंग होती है। कई लोग ना मेंटली और फिजिकली इतना थक जाते हैं कि वो भाग जाते हैं। और जो भी फौज की ट्रेनिंग से भाग गया ना, उसको एक टैग लाइन दिया जाता है, फौज का भगोड़ा। क्लियर है? तो ट्रेनिंग टफ होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग को जो कर लेता है ना, वही एक बहुत बड़े पोस्ट पे जाता है, और उसी की वाई वाई होती है, और वही बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में बिना ट्रेनिंग के हम सफल नहीं हो सकते। दो चीज लिखा हुआ है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहला, ट्रेनिंग लेना है। दूसरा, क्या उस ट्रेनिंग के अनुसार मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर चेंजेस आ रहा है? 1 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन आज भी वैसे ही बात कर रहा हूँ, आज भी मैं जीन्स में ही आ रहा हूँ सिस्टम में, आज भी मेरे बातों में कोई परिवर्तन नहीं है, आज भी मैं शेविंग नहीं कर रहा हूँ, अगर दाढ़ी बढ़ा के ही आ रहा हूँ, आज भी मैं ड्रेस कोड नहीं पहन रहा हूँ, आज भी मैं टाई नहीं लगा रहा हूँ 1 साल के बाद। इसका मतलब ट्रेनिंग तो ले रहा हूँ, लेकिन डेवलप नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, नहीं जुड़ेंगे लोग। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों जरूरी है। मैं आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने बोला, पहले मैं दाढ़ी रखता था, शर्मा सर बोले बेटा दाढ़ी हटा दे। मूछ भी रखता था, मूछ हटा दे। मैं सर को एक लाइन बोला था कि सर, जिसका मूछ नहीं उसका कुछ नहीं। सर को भी अभी भी याद है, सर सुन रहे होंगे तो स्माइल कर रहे होंगे। तो सर ने बोला बेटा, मूछ नहीं है कुछ नहीं है, वो तो मैं सुन लिया, लेकिन मूछ रखेगा तो कुछ नहीं आएगा इस बिजनेस में। तो मैं बोला सर जी आप बताइए ऐसे करना है। तो उस दिन से 2 दिन जब मैं आया था, सीमा मैडम भी है, मुझे याद है, मैं ऐसे करके आया था, ऐसे करके आया था। शेविंग जब बना के आया तो मेरे को इतना शर्म आ रहा था। बोले हाथ हटाना रे। हाथ हटाया ना तो बाकी घर वाले हंसने लगे, बोले अरे ये कैसा दिख रहा है यार। सीमा मैडम मेरे को क्या बोले, देख कितना स्मार्ट लग रहा है, पहली बार मैं ड्रेस कोड पहना था, पहली बार टाई लगाया था ना, बड़ा अजीब लग रहा था मैं। लेकिन जब मैं अपने आप को देखा ना, 1-2 दिन थोड़ा सा ऑड लगा,
उसके बाद ना हैबिट बना लिया, मैं बोला हाँ यार हल्का तो लग रहा है, शेविंग करना चाहिए। फिर उस दिन से हैबिट बन गई पूरी। क्लियर है? तो ये चेंजेस लाना पड़ेगा दोस्त। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, बहुत गुस्से वाला। सीमा मैडम से पूछना, मेरे गुस्से का ना मतलब क्या बोलूं, बता नहीं सकता मैं। इस बिजनेस में अब पूरा गुस्सा खत्म हो गया, शांति हो गया। पता है भैया गुस्सा करने से ना बिजनेस बिगड़ेगा, मत करो गुस्सा, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आया दोस्तों मेरे अंदर, मैंने डेवलप किया, ट्रेनिंग भी लिया, सीखा, डेवलप किया, आज भी सीख रहा हूँ। आज भी बहुत सारी मिस्टेक होती है, अपलाइन समझाते हैं, एक बार में समझ जाता हूँ, मेरी एक आदत है। क्योंकि बार बार डांट खाने से अच्छा है एक बार में सीख लो। तो ट्रेनिंग आइए दोस्तों। कुछ सिस्टम की मैं बात बताने जा रहा हूँ कि हमारा एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, हर चीज का ना एक सिस्टम है। और कोई भी काम सरल रूप से तभी होगा जब हम सिस्टमेटिकली करेंगे। सिस्टम के विरुद्ध करेंगे, काम नहीं होने वाला। तो सिस्टम क्या है, ठीक है, इसे भी हम समझ लेते हैं। किसी भी काम को आसान तरीके से करने के लिए कम समय में, कम एफर्ट में, और ज्यादा अगर हाई रिजल्ट चाहिए, तो हमें उस काम को एक सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा। और उस सिस्टम के थ्रू अगर हम नहीं करते हैं तो काम बड़ा टफ होगा। जैसे हमें सिस्टम में सिखाया जाता है नॉर्मल सा, आपको 5 किलो गेहूं दे दिया गया, हथौड़ी दे दिया गया, और आपको कूट कूट के आटा बनाना है। टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, और लेट लगेगा, और शायद ना भी बने। लेकिन आप उसी 5 किलो गेहूं को आप सिस्टम में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं आटा चक्की। तो 10 मिनट में आटा निकल जाता है, हाँ या ना? क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो किया। तो उसी तरह दोस्तों हमारे इस बिजनेस में भी एक सिस्टम बनाया गया है। फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, आप उस सिस्टम में आइए। लोग जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं कि दो की टीम नहीं बनती है, हजारों की टीम नहीं बनती है, चेक नहीं आता है। क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। लेकिन वो सिस्टम में जब आके देखता है, ऐसा क्यों होता है, आपने अक्सर गौर किया होगा कि कोई बंदा 1 to 1 देखता है और वो बहुत ढेर सारे सवाल करता है, लेकिन जब वो सिस्टम में आता है तो वो सवाल नहीं करता, फॉर्म भर देता है और ज्वाइनिंग ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो माहौल देख लेता है, वो सिस्टम देख लेता है, और उस सिस्टम को समझ जाता है कि ऐसे घर घर घूमने से अच्छा है यहाँ अगर मैं ले आऊं तो यहाँ माहौल है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में आ जाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएंगे, उसको बिलीव आ जाता है। ये सिस्टम की पावर है दोस्त। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, जैसे बंदूक की गोली को आप हाथ से ऐसे फेंक के किसी को मारो, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी को आप रिवॉल्वर में फिट करके आप किसी को मारो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी गोली वही है, पहले हाथ से फेंक रहे थे तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में फिट हो जाता है उसकी ऊर्जा जो है रूपांतरित हो जाती है। यस और नो? तो सिस्टम की पावर है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था, जब गाड़ी पंचर होता था ना, ट्रक पंचर या कार पंचर, तो 400 500 लोगों को बुलाना पड़ता। 15 साल का बच्चा टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे पुलिंग मशीन लगाता है, और 15 साल का बच्चा गाड़ी को लिफ्ट कर देता है और पंचर बना लेता है। ये क्या है? सिस्टम है। एक पेंच को खोलने के लिए भी पेचकस पाने की आवश्यकता होती है। आप कितने भी महारथी हो, कितने भी बड़े बाहुबली हो, आप हाथ से खोल ही नहीं सकते। क्लियर है? तो एक पेचकस की भी जरूरत पड़ती है, एक पाने की भी जरूरत पड़ती है। टूल्स हैं, ये क्या है? सिस्टम है दोस्तों। इस सिस्टम के बिना आप एक नट भी ना, घर का कोई भी एक बोर्ड का भी नट नहीं खोल सकते। तो ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लिफ्ट्स जो हमारे बने हुए हैं, पहले सीढ़ी हुआ करता था लेकिन आज लिफ्ट बन गई है। ये क्या है? सिस्टम है। एस्केलेटर बन गए, क्या है? सिस्टम है। तो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे बने गए हैं। आपके घर में मेहमान आते हैं, है ना? 5 मेहमान आए हैं, 5 गिलास आप लेके जाओगे तो एक बार में आप 2 ही गिलास जूस पकड़ पाओगे, सही है। लेकिन अगर आप एक ट्रे यूज कर लेते हैं, 5 गिलास उसमें रखते हैं और एक साथ आप जाके सर्व कर देते हैं, क्या है? ट्रे इज अ सिस्टम। क्लियर है? यानी सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बाहर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते ट्रेडिशनल मार्केट में, पता है? बेसिक कारण, बाहर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एक 25 साल 30 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति जो कहीं घूमा ही नहीं है, अपने शहर से बाहर नहीं निकला है, वो सेफ शॉप में आता है, बीएसएस में आता है, और 2 से 3 साल काम करता है, और वो यहाँ से पर्ल बन जाता है, गोल्ड बन जाता है, विदेश यात्रा कर लेता है। जहां पर पूरे महीने में उसको 50,000 रुपये आते होंगे, वो इस सिस्टम में आता है। और ऐसा क्यों होता है कि हफ्ते का उसको 50,000 रुपये आना शुरू हो जाता है? क्योंकि यहाँ सिस्टम है। तो सेफ शॉप बीएसएस जो है ना, वो अमीर बनाने का एक सिस्टम है दोस्तों। आपको ट्रेंड किया जा रहा है। सिर्फ पैसे हम कमा लें ऐसा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं आप भी पैसे कमाएं, इसलिए हम ट्रेनिंग में बुलाते हैं। क्लियर है?
तो ट्रेनिंग में जाइए दोस्तों, सिस्टम बना हुआ है। और जो भी व्यक्ति सिस्टम में जाएगा, इसकी पावर को आप समझिए, सिस्टम में बहुत पावर है। आप 10 लोगों को जाएंगे, 10 घंटा वेस्ट होगा बाहर में 1 to 1 करने से। उस 10 लोगों को आप सिस्टम में बैठा दीजिए, एक ही घंटे में प्रेजेंटेशन हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जाएंगे ट्रेनिंग में। कितने लोग नहीं जाते हैं, पहले हाथ तो ऊपर करो। और ईमानदारी से मेरा सेशन है, कितने लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए, कोई डांट वाट नहीं लगेगी। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मैं डांटता नहीं हूँ मेरे नेटवर्क में कभी भी। मैं बस टाइम का इंतजार करता हूँ और ये बोलता हूँ, नहीं आ रहे हो बेटा, मेरा हाथ पकड़ोगे, सीनियर का हाथ पकड़ोगे, पैसा कमाओगे, झटकोगे, पीछे छूट जाओगे, बाद में हमको मत बोलना। आओ ट्रेनिंग में, ठीक है? आइए, आप अपने लिए ही आइए दोस्तों, किसी के लिए मत आओ। यहाँ देखो, कोई कोई अपलाइन को पैसा नहीं देता, क्लियर है? लेकिन अपलाइन काम करता है तो आपको पैसे आते हैं। तो अपलाइन बुला रहा है तो चले जाओ। बात क्लियर है? सिस्टम में जाइए, आपके गुरु इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो अपलाइन की याद आती है कि नहीं आती है? सच बताना दिल से, हाथ ऊपर करके बताओ, आती है ना? तो मेरा एक सवाल है, जब सिस्टम में आप जाते हैं या आप लेट पहुंचते हैं, जो भी है, आपका गुरु पहुंच जाता है, क्या आपका गुरु इंतजार नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं आया है? करता होगा कि नहीं करता होगा? करता होगा ना? बस ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप मुसीबत में अपलाइन को बुलाते हैं और अपलाइन आता है, तो आपका अपलाइन भी तो चाहता है ना मेरा बच्चा सिस्टम में आए। आइए, ठीक है, आएंगे पक्का। आज से वादा ले लो अपने आप से, कोई भी ट्रेनिंग मैं मिस नहीं करूंगा। और जिस दिन आपने 100 ट्रेनिंग ले लिया ना, ऐसे पीठ थपथपाना अपने आप, 100 ट्रेनिंग ले लो। उसके बाद ना ऐसा फॉलोअप आप मारेंगे ना, एक एक बंदा ना 20-20 हजार की डीडी देगा आपको, ट्राइपॉड पक्का देगा। लेकिन इसके लिए आपको ना कसौटी पे तौलना पड़ेगा, अपने आप को मापना पड़ेगा। अरे आप मापो तो आप कितनी ट्रेनिंग में आ सकते हो। आपकी बॉडी वीक नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले बॉडी का ध्यान रखो, आपकी बॉडी वीक नहीं पड़नी चाहिए। आपको हर ट्रेनिंग में आना है, आना पड़ेगा, मत पूछना, आना ही है। अगर डायमंड बनना पड़ेगा क्या सर, पूछते हो क्या? नहीं पूछते। आना पड़ेगा क्या सर? नहीं, आना ही है। संडे प्लान में आज नहीं आओ तो चलेगा, मत आओ। आज का सिलेबस मिस हो जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यू आना है। जो कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम को फॉलो करेगा, सीनियर को फॉलो करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस जो समझता है, इसकी पावर जो समझता है सिस्टम की, वो व्यक्ति ट्रेनिंग में दिखेगा। मैं यहाँ अपनी बड़ाई नहीं मारूंगा कि मैं बहुत पहले पहुंच जाता हूँ, मैं वो सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, मैं मुझे पता है भाई सिस्टम का काम है, हम करेंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम नहीं आते हैं तो सुधार करिए, आइए सिस्टम में। बहुत पावर है सिस्टम में। आज भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं सिस्टम को, तो आपके नाक के नीचे से ना कोई पीछे वाला बंदा आएगा, फ्रेशर, और आप उस लेवल में रुक जाएंगे और उस सिस्टम को फॉलो करके आपसे आगे बढ़ जाएगा। हम ऐसे बस ताली बजाते हुए रह जाएंगे। तो ताली बजाना है या बजवाना है? कितने लोग ताली बजवाना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी अचीवमेंट हो? हाथ ऊपर करिए फटाफट। चाहते हैं ना? तो फिर आइए ना सिस्टम में, रोका किसने है? क्लियर है? आइए सिस्टम में, और सिर्फ आके बैठना नहीं है, ठीक है? कई लोग आके बैठे रहते हैं, मस्त चिट चैट कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं पीछे, ध्यान ही नहीं है उनका ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं करना है। ट्रेनिंग में आ रहे हो तो बकायदा बी ए स्टूडेंट, अपने पूरे वैभव को, सीमा मैडम बोलते हैं, अपने पूरे वैभव को, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये सब नहीं। आप किसी भी लेवल पे हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, इस बिजनेस में जीरो है, तो अपने पूरे वैभव को ना बाहर, सिस्टम के बाहर छोड़ के आइए, या वहीं कहीं टेबल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी ए स्टूडेंट की तरह बैठिए और सीखिए, सीनियर क्या बोल रहा है सबसे पहले तो सुनने की आदत होनी चाहिए। सुनिए, हम सुनते ही नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अरे सिस्टम जो सीनियर जो बोल रहे हैं, सुन ले रे भाई, ध्यान से सुन ले, कान खोल के। बाद में बोलते हैं हमको तो पता नहीं था सर। तो 1 घंटे क्या बांसुरी बजा रहे थे सिस्टम में? ट्रेनिंग में बैठे हो, प्रॉपर रूप से सुनो। एक चीज भी मिस होती है, हमको भी अखरता है, आप तक पहुंचाने की कुछ चीज कोशिश की जा रही है। और ये ढक्कन को खोल के बैठिए प्लीज। ये जब तक ना उल्टा घड़ा जैसे बैठे रहेंगे ना, पूरा समुद्र का पानी उसमें नहीं समाएगा। उल्टा बैठे रहेंगे नहीं होगा। दिमाग को खोल के बैठिए। बार बार टीना मैडम भी बोलते हैं, सर लोग भी बोल रहे हैं, जूम में बैठो, जूम में बैठो, जूम में बैठो। तो उल्टा खड़ा होंगे तो नहीं बैठेंगे। ढक्कन को खोल के बैठो। तो कोई ढक्कन खोल के बैठेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, डायमंड बन जाएगा। 5 साल बाद पता चलेगा सर,
वो तो मेरे बाद आया था। वो कैसे डायमंड बन गया, मैं क्यों नहीं बना? 5 साल के बाद पता चलेगा यार मैं तो ढक्कन बंद करके बैठा था। बड़ा दिक्कत हो गया। अब याद आएगा, अरे मेरे से आगे बढ़ गया यार, अब ढक्कन खोलना है। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आज समझ जाओ। ढक्कन खोलो। ठीक है, अब ग्रीस व्रीस लगा है तो सिस्टम में आ जाओ, हम खोल के दे देंगे। क्लियर है? यहाँ सिस्टम में सब चीज का जुगाड़ है। हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, हाँ या ना? हाथ ऊपर करके बताएं, लेके जाते हैं ना? और देखना, गाड़ी जब खराब हो जाती है नहीं लेके जा पाते तो एक टोइंग वैन आता है। तो आपका अपलाइन वही टोइंग वैन है। आप नहीं जाते हो ना घर में, नहीं मैडम आज मेरे को नहीं जाना, चल उठ, रेडी हो, फटाफट चल ट्रेनिंग में। घर में बैठने का नहीं। मैडम आज थोड़ा तो तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, कोई नहीं, सिस्टम में नाचोगे ना, डीजे आज रिकॉग्निशन भी है, उसके डीजे बजेगा, नाचोगे तो ठीक हो जाओगे, चलो। सर आज ना संडे है, मैं अभी नहाया नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, ठंडी का दिन है, वैसे ही नहीं नहाना है, मैं नहाया हुआ हूँ। ऐसा बोला जाता है कि नहाए हुए को छुओगे तो नहाया हुआ माना जाता है। लाओ मेरे से हाथ मिला लो, चलो। पन्नी छिड़क दिए, पानी छिड़क दिए, चलो रेडी। आपका अपलाइन वही टोइंग वैन है जो आपको लेके जा रहा है, चले जाओ। क्लियर है? ये तो गाड़ी में ना जब खराबी आएगी ना तो गैस इंजन सब बदलना पड़ता है, काला काला धुआं रहता है। गाड़ी खराब होगी, आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे हमारे अंदर भी ना 1 हफ्ते में कचरे आते हैं। मधुर मधुर लोग बात करते हैं, कंपनी भाग जाएगी तो आप तो नहीं हो पाओगे, ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। तो ये दिमाग में निगेटिविटी भरी है, इसको साफ करेगा कौन? जब आप सर्विस सेंटर में जाएंगे ही नहीं, वहां जो अप्लायंस है उनकी बात सुनेंगे नहीं, तो ये कचरा कैसे साफ हो? और ये साफ नहीं होगा तो आपके माइंड में घूमते रहेगा। फिर उसके बाद लगेगा अरे यार मेरे से तो होगा नहीं बिजनेस, उससे तो हो जा रहा है, उससे तो हो जा रहा है। हम ये बोल देते हैं उससे हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे वो ट्रेनिंग में जा रहा है इसलिए हो रहा है। मैं नहीं जा रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। सीधा सा गणित है। जो ट्रेनिंग में जा रहा है उसके चेक बन रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में गए और चेक नहीं बना है? ऐसा हुआ है कभी? अच्छा चलिए, कितने लोगों ने चेक कमाया है? ऐसे पूछते हैं, कितने लोग चेक कमाए हैं, 1,000 भी कमाए, हाथ ऊपर करें। कमाए हैं ना? अब मुझे बताइए कि आप एक बार भी ट्रेनिंग नहीं गए हैं? गए हैं ना? इसका मतलब है ट्रेनिंग में जाने से चेक बनता है, तो जाओ। जो नहीं जा रहा है उस पर चेक नहीं बन रहा है, उसकी टीम नहीं बन रही है। क्लियर है दोस्तों? तो सिस्टम क्लियर हो पा रहा है? सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है, इसको पकड़ लीजिए, फॉलो कर लीजिए। दो ही ताकत है इस बिजनेस में, एक सिस्टम और एक सीनियर। ये दो के अलावा तीसरे की बात आपको नहीं सुनना है। टीम कुछ बोल रहा है, टीम की बात ज्यादा नहीं सुनना है, आप अपने अपलाइन की सुनो। कई लोग देखते हैं डाउन लाइन से बिजनेस पार्टनर से कन्विंस हो जा रहे हैं, अपलाइन से कन्विंस नहीं हो रहे हैं। नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर ये सही बोल रहा है। अरे भाई बिजनेस जो है ना ऊपर से चलता है। अच्छा बताइए, कई लोग को कंफ्यूजन भी है, बिजनेस कहाँ से चलता है, ऊपर से कि नीचे से? नीचे वाले हाथ ऊपर करें, देखना चाहता हूं मैं। कितने लोग को लगता है बिजनेस नीचे से चलता है? हाँ, हाथ ऊपर ही रखिए, मैं देख रहा हूँ। भाई सेल नीचे जाएगा तभी तो पैसा आएगा, हाँ या ना? हाथ ऊपर करो ना जी, कंफ्यूजन क्यों रहते हो? नीचे से चलता है कि ऊपर से? नीचे वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया है, ठीक। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि ये बिजनेस ऊपर से चलता है, अपलाइन से? तो मैं आपको बता दूं, भ्रम में मत रहें, ये बिजनेस रियल में अगर मैं बोलूं तो ऊपर से चलता है। सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि जब इस बिजनेस में मैं आया था या आप भी आए थे, तो कंपनी ने लेफ्ट में भी जीरो दिया था और राइट में भी जीरो दिया था, लेकिन ऊपर जीरो नहीं दिया था। पर मेरा हीरो दिया था, मेरा अपलाइन। और वो अपलाइन को अगर आप पकड़ के रखोगे ना, तो आपका लेफ्ट और राइट कब लाखों की टीम बन जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके लेफ्ट राइट में लाखों लोग हैं पर अपलाइन नहीं है, वो लाखों की टीम कब जीरो हो जाएगी पता नहीं चलेगा, ये भी फैक्ट है। तो ये बिजनेस अगर ऐसा चल रहा है कि नीचे सेल जा रही है, लेकिन वो सेल डाल कौन रहा है, किसका मार्गदर्शन है? वो अपलाइन का है। तो बिजनेस हमेशा ऊपर से चलता है। हमेशा अपने अपलाइन की बात मान। मैं आज भी अगर कुछ डिसीजन होता है ना, मैं टीम की बात नहीं, मेरे गुरुजी एक बार बोल दिए बस, उसके बाद मैं टीम की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है पैसा ऊपर से आएगा। तो मैं अपने अपलाइन की सुनूंगा। उसके अलावा मेरे परिवार में मेरे चाचा क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलता है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अपलाइन है, वो जो बोल दिए मतलब वो सच है। तो इतना ट्रस्ट और इतना फेथ के साथ हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम को फॉलो करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो आगे हम समझदार हैं, ठीक है?
एक चीज और है, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ होने वाला नहीं है। रोज सुबह एक हिरन सुबह निकलती है कि आज मुझे कुछ खाने को मिल जाए करके, और रोज सुबह एक शेर भी निकलता है, वो भी खाने के लिए निकलता है। क्लियर है? तो एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का होता है। जंगल का शेर, उसको कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा, बारिश आएगा तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तकलीफ में रहेगा, लेकिन आजाद रहता है, कंफर्ट जोन में नहीं है। और एक शेर जो रहता है सर्कस का है, उसको खाना वाना सब मिलता है, बढ़िया अच्छा रहने को क्वार्टर भी मिल जाता है, ठीक है, अच्छा रहने के लिए जगह है, साफ सफाई सब मिलेगा, लेकिन ना उसको चाबुक वाले के हिसाब से नाचना पड़ता है। ये उसकी तकलीफ है, क्योंकि कंफर्ट जोन में है ना। आप बताइए, पानी का जहाज पानी के बीचों बीच में सेफ है या किनारे में? किनारे में सेफ है। हवाई जहाज आसमान में सेफ है या एयरपोर्ट में खड़ा है तब सेफ है? एयरपोर्ट में खड़ा है तब सेफ है। लेकिन क्या उसकी वहां इज्जत है? नहीं है। भाई एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है ना तब लोग उसको देखते हैं, खड़ा रहता है तो नहीं देखते। पानी का जहाज जब पानी के बीचों बीच जाता है ना, हम सभी अभी गोवा गए थे, कितने लोग गए थे? कितने लोग गोवा गए थे हाथ ऊपर करे? जब हम क्रूज में बैठे थे किनारे में खड़ा था, उतना देख रहे थे क्या? कुछ नहीं देख रहे थे, लेकिन जब पानी में चल रहा था तो कितने लोग ऊपर जा जाके देख रहे थे हाथ पर, हाथ ऊपर करके बताइए। मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा? यही होता है दोस्त। तो जब हम मैदान में उतरेंगे ना, घर में बैठे रहेंगे तो कोई हमको नहीं पूछेगा या देखेगा नहीं, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे ना, फील्ड में काम करेंगे, आपकी फोटो चलेगी, तब लोग देखते हैं अच्छा इन्होंने फॉर्म फॉर्म भरा है, इन्होंने डीडी उठाया। तो दोस्तों, दो प्रकार के शेर होते हैं, हमें डिसाइड करना है हम कौन से वाले, लेफ्ट वाला जंगल का या सर्कस का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ हाथ ऊपर करो, कई लोग ने इतने ही ऊपर कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में है ना। अरे हाथ कर रहे हो तो खड़े होके पूरा ऐसे कर दो, दोनों हाथ को ऊपर कर दो, रोका किसने? लेकिन करे कौन? कंफर्ट जोन में है। हाँ रविता मैडम देखो कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो कंफर्ट जोन में बिल्कुल ना रहें दोस्तों, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। कंफर्ट जोन क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो कंफर्ट जोन, और वहीं से ही शुरुआत होती है। जब आप वहां से आप बाहर निकलते हैं ना, तो आपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। जैसे आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आपको मन कर रहा है, पता भी है जाएंगे फील्ड में, प्लान दिखाएंगे तभी रिजल्ट आएगा, पता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नॉलेज की कमी है। वो चाहता हूँ कंफर्ट जोन तोड़िए, जाइए। क्योंकि नॉलेज, कुछ चीजें, हर चीज सीनियर नहीं सिखाएगा, कुछ चीजें फील्ड सिखाती है। आप मैदान में जाओगे, जब 10 लोगों से मिलोगे, 10 प्रकार के क्वेश्चन सुनोगे, तब तो समझ में आएगा ना कि मैं कितने पानी में हूँ। क्लियर है? तो फील्ड में जाइए दोस्तों, कंफर्ट जोन को तोड़िए। जब तक नहीं तोड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी घबराते हैं? घबराहट लगता है फील्ड में जाने से? हाथ ऊपर करके बताएं। बिल्कुल लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन मैं आपको ना, मेरे मेरे अपलाइन का ना सिखाने का तरीका बहुत गजब का है, महागुरु जी का। मैं आपको बता रहा हूँ शर्मा सर क्या करते हैं टेक्निक, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। शर्मा सर का टेक्निक ये है, पहले वो बैठा के सिखा देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, जा बेटा मैंने जितना सिखाना था सिखा दिया, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं थैंक यू बोलता हूँ सर को, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा ट्रेंड किया। उन्होंने सिखाया और फील्ड में छोड़ा, बोले बेटा देख मैंने अपने हिस्से के थपेड़े खाया, आज मैं डायमंड, ऐसे ही बोले मेरे को। और तुझे भी अगर डायमंड बनना है तो अपने आप से कमिटमेंट कर ले, वादा कर ले, मैं सिखा तो दे रहा हूँ, अपने हिस्से के थपेड़े तेरे को खाना पड़ेगा, और तू मैदान में जाएगा ना तो तू खाना शुरू कर दे, और लिखवा के ले ले, धीरे धीरे तेरा अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे सिखाए, 1 to 1 फॉलो अप, 10 का पहाड़ा जो भी था सब सिखा दिए। सिखाने के बाद मेरे को फील्ड में छोड़े, जा बेटा अपने हिस्से के थपेड़े खा। अभी किसी को बोल दो हमको तो आता ही नहीं है सर, ऐसे ही छोड़ दोगे सर, हम कैसे करेंगे सर, ये एक्सक्यूज आता है टीम से। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला जी सर जी, और निकल गया मैं। इसलिए आज यहाँ टोपाज लेवल पे अगर मैं हूँ तो मैंने जल्दी 1 to 1 सीखा। आप पूछ सकते हो, मैंने बहुत जल्दी सीखने की कोशिश की, बहुत जल्दी बिजनेस को हाथ में लिया। कई लोग साल भर हो जाता है, 1 to 1 नहीं आता है। आपको 2 महीने के अंदर रेडी हो जाना चाहिए अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं।
सही में ले रहे हैं तो फिर जल्दी सीख लो। और लेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है बस टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम बिताने आ रहे हैं कि चलो 1 घंटे नाच लेंगे थोड़ा सा। अरे नाच तो लोगे, बारात में थोड़ी आए हैं। कभी आप भी तो मंच पे चढ़ो फूल माला से अचीवमेंट में, उसके बाद नाचो, तब मजा अलग है। क्लियर है? तो इन चीजों को हमको ध्यान देना है दोस्तों। ट्रेनिंग सिस्टम को पकड़ो, कंफर्ट जोन को तोड़िए, जब तक हम नहीं तोड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज जूम मीटिंग हमारी कंटिन्यू हो रही है, समय हो चुका है और मेरी स्लाइड भी बस लगभग कंप्लीट होने में है। तो समय को पकड़ते हुए हम मंडे टू सैटरडे जो भी हमारी जूम मीटिंग हो रही है उसको डेली अटेंड करिए। 6:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। यूट्यूब में अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है, यूट्यूब में हमारा बीएसएस का चैनल बना हुआ है, उसे अटेंड करिए दोस्तों। मतलब नॉलेज लेते जाइए, जितना सीख सकते हैं हम सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, सुपर चार्ज विनर, जिसमें बहुत सारी हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैं अपने गुरुजनों से कमिटमेंट करता हूँ कि गुरु मंत्र के हमारी जो टीम से अचीवर आएंगे सर, लगभग 10 क्वालिफायर हमारी टीम से आएंगे सर जी। मैं कमिटमेंट करता हूँ और 21 सितंबर की डेट है, ये मेरी कमिटमेंट है। 21 सितंबर तक 10 गुरु मंत्र क्वालिफायर हमारी टीम से मैं क्वालिफाई करवाऊंगा सर जी। ये मेरी कमिटमेंट है और आशीर्वाद चाहिए, और ये जरूर होगा सर जी। मैं एक बहुत बड़ा कमिटमेंट अपना करना चाहूंगा, क्योंकि हर बार कमिटमेंट की बारी आती है। 26 नवंबर 2025 एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा, और 26 नवंबर 2025 को मैं अपना रेड क्लब कंप्लीट करने वाला हूं। और साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी सियाज टॉप मॉडल का, जो कि 13,75,000 रुपए की रहेगी, ब्लू कलर की रहेगी, जिसकी फोटो लगी हुई है, मेरे रेड क्लब के साथ ये कार बुक होने वाली है सर जी। ये मेरी कमिटमेंट है। और मैं अगले साल रेड क्लब बन के बहुत जल्दी ताज पोसे लेने आ रहा हूँ, और मैं ताज जरूर पहनूंगा सर जी। तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सभी ने मुझे बहुत गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मैंने बातें कही सिस्टम सीनियर की थी, उसे फॉलो करिए, जिंदगी उसी से बदलेगी। और जो बातें अच्छी ना लगी, वो जय सर आपके शब्द थे, तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ करिएगा। नमक मिर्च की जुबान है, अगर कुछ गलती निकल गई होगी तो माफी चाहूंगा। और जो अच्छी बातें हैं उसके लिए ताली बजा के ग्रहण करिए, क्योंकि सीनियर की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू जय सर, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके गर्मजोशी वाली। बहुत बढ़िया जय सर, क्या एक्सपीरियंस है आपका, और कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग आपने दी। और साधारण शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, प्यार से आपने सारी बातों को समझाया। आपकी ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप जब आप फिजिकली मंच में जब होते होंगे तब भी ऐसे ही बात करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये कहूँ कि सुपर, एक नंबर। जो भी बात आपने की, जो मुद्दे लेके आए आपने, जो उसमें, और जो आपने अपने शब्दों की एक्सपीरियंस जो शब्दों के साथ डाला, वो काबिले तारीफ है। ऐसे ही नहीं बोलते आपके लिए कि इनका हुनर बोलता है ना। तो बहुत ही बढ़िया सारी बातें, और आपने जो कमिटमेंट किया, बहुत, मुझे लगता है आप इतना समय नहीं लगाने वाले रेड क्लब में, है ना। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इससे पहले आपको रेड क्लब में आना है जय सर। इतना लंबा समय नहीं ले श्योर सर रहे, जी। है ना। जिस तरह बिल्कुल आपने बिल्कुल सर सीखा जी। है, जो आपने अपने आप को डाल दिया है सिस्टम में, और सिस्टम में डालने के बाद कोई भी बड़ा अचीवमेंट जो है ना, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको रिवाइज कीजिए, ये मेरा ओपिनियन है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है। बाकी और अपने अप्लायंस के साथ बैठिए और इसको फास्टली अचीव करने पर ध्यान दीजिए, है ना। जी सर जी। और विद इन यस सर। 6 मंथ ऐसा टारगेट बनाइए कि आप विद इन 6 मंथ उसको मंथली डिवाइड कर लीजिए कि आपको इतना सेल कन्वर्ट करना है। टीम के साथ प्लानिंग करनी है और उसको जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट अचीवमेंट लेना है ना। बहुत सारी यस सर। बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से, जो बातें समझाने की होती है, जैसे लोगों को स्कूल में भी बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ पे पैनल में आपने समझाने की कोशिश करी, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लेके आए आपने। क्या बात है। और मैं मतलब गदगद हूँ आपके आज की ट्रेनिंग को पाकर। ये कह सकता हूँ कि आई प्राउड ऑफ यू, कि आप जैसे थैंक यू सर जी। योद्धा हमारे बीएसएस में हैं। हमें गर्व होता है आप जैसे लोगों को साथ में पाकर, और आप जैसे लोगों की ट्रेनिंग देकर। हमेशा आगे बढ़िए, बहुत सारा आशीर्वाद है।
जल्द अचीवमेंट लीजिए और खुशियां आपके पास आए। डायमंड भी बनिए, ना केवल रेड क्लब, डायमंड बनिए। अपने परिवार, अपने समाज और अपने खानदान में नाम रोशन कीजिए। अपने गुरुओं का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। और मार्किंग देना मुझे सही नहीं लगता आपको, सही हर बार ऐसा कि मैं बोलता आया हूँ कि आप हमारे होस्ट रहे हैं, है ना, होस्टिंग बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता आपको मार्किंग देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। तो बहुत ज्यादा आपको नंबर देने का मन करता है, लेकिन यहाँ पे नंबर दे के आपको छोटा नहीं बनाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जय सर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्टीमेट सेशन के लिए जय सर आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। रियली महागुरु जी की जय हो। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जय। बहुत बहुत आशीष, है ना। तथास्तु, जो आप चाहते हो आपको जल्द मिल जाए। और प्राउड ऑफ यू जय, बहुत बढ़िया। आप अपने आप को सिस्टम में ढाल रहे हैं, अपने आप को उस लायक बना रहे हैं जल करके कुंदन की तरह, है ना, सोने में को परख वो करने के लिए अपने आप को झोंका है। बहुत शानदार। और रियली में मैं एक चीज जानता हूँ कि जो आज अपना जो लाइफ को अनकंफर्ट करके यदि चलता है, तो आने वाली लाइफ आपका कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन आज यदि हम वर्तमान में कंफर्ट कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो आने वाला समय अनकंफर्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आज हम करते हैं ना, ये आज का काम ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए दोस्तों, यदि बोलते हैं ना, जब उठो तब सवेरा, यदि आज आंखें खुल गई, यदि आज बात समझ में आ गई, तो मुझे लगता है आज से काम की शुरुआत करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पहले आया कौन बाद में आया। फर्क ये पड़ता है कि समझ में इस पहले किसको आया। यदि समझ में आ गया, यदि आपको बात समझ में आ रहा है, जैसे जय सराफ जी बोलते हैं कि यदि काम करना है तो कम पैसे के लिए क्यों। सही बात है, जिंदगी एक बार मिला है तो जीना है तो भरपूर जिए। और साला मरे भी तो ऐसा भरपूर मरे कि लोग बोले अरे वाह यार, मजा आ गया। हो तो ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लाइफ को यदि भरपूर जीना है ना, तो उसके लिए काम भी आपको उसी अंदाज से करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा। औसतन व्यक्तियों की तरह ही काम करते रहोगे तो रिजल्ट और सफलता भी आपको औसतन ही मिलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि आपको बड़ा सफलता चाहिए तो उसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा झोंकना पड़ेगा। बहुत ही शानदार सेशन के लिए जय सराफ जी, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी चीजें हमें भी फिर से रिमाइंड हुआ, कुछ हमको भी सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार से हम और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जल्दी से जल्दी फिर आपका सेशन हो और नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ हम आगे बढ़ें। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीष। जय सर आप जी, ओवर टू अदर। थैंक यू सर जी। आपका आशीर्वाद है सर जी। थैंक यू सर।